स्टार्ट। यदि किसी प्रकरण में धारा 376 सहपठित धारा 34 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 बलात्संग अभियुक्त अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यार्थी के बीच मैत्री संबंध हो जाना, अभियुक्त द्वारा द्वितीय प्रत्यार्थी को विवाह करने का वचन दिया जाने, दोनों पक्षकारों द्वारा लगभग 2 वर्ष तक पति पत्नी के रूप में रहना, अभियुक्त द्वारा बाद में उससे विवाह करने से इनकार कर देना, अभियुक्त के विरुद्ध बलात्संग के अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया जाना, अभियुक्त द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया जाना, आवेदन खारिज हो जाना जहां मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता हो कि अभियुक्त और प्रत्यार्थी स्त्री के बीच मित्रता के दौरान शारीरिक संबंध सहमतिजन्य प्रकृति के थे और आरंभ से ही अभियुक्त द्वारा उससे विवाह करने का दिया गया वचन मिथ्या नहीं था और उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए उसे प्रवंचित करने का आशय नहीं था। वहाँ बाद में अभियुक्त द्वारा विवाह करने से इनकार करने पर बलात्संग का अपराध नहीं बनता है और उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित करने से इनकार करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। पैरा। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 13 की उपधारा 5 मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद, विवाह के कुछ समय पश्चात ही पति पत्नी के बीच तनातनी के संबंध हो जाने पर दोनों अलग अलग हो जाना, पति पत्नी दोनों का उच्च शिक्षित होना, पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध सेना के उच्च स्तर के प्राधिकारियों को गंभीर शिकायतें किया जाना और अभियुक्त का अभिकथन किया जाना, कुटुंब न्यायालय द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर अपीलार्थी अर्थात पति द्वारा फाइल विवाह विच्छेद का वाद मंजूर किया जाना, उच्च न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री खारिज किया जाना, मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह के विघटन पर विचार करने के लिए मानसिक क्रूरता ऐसी होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध जारी रहना संभव न हो और जहां पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध उसके उच्च प्राधिकारियों को कई सारी मानहानिकारक शिकायतें की गई हों और जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा हो और सहकर्मियों के बीच उसकी ख्याति के साथ साथ उसकी मानसिक शांति को अपूर्णीय क्षति पहुंची हो, वहां मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद प्रदान करना न्यायोचित होगा। प्रकरण में न्यायाधीश मामले से संबंधित सभी पहलुओं और साक्ष्यों पर गहनता से विचार करेगा, उसके उपरांत ही मामले में उचित कार्यवाही करेगा और मामले से संबंधित
अभियुक्त और अभियोक्त्री को उचित दंड से कारावास भुगतने का आदेश देगा। स्टॉप।